अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 20वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत अविधेय तत्व का विचार, वैधि साधन भक्ति। इसमें हम लोगों ने श्रवण किया था कि विजय कुमार जी ने प्रश्न पूछा भक्ति के 64 अंगों के विषय में। तब श्री बाबा जी महाराज उन्होंने पहला भक्ति का अंग बताया, श्री गुरु पदाश्रय। उसमें बताया था कि जो शिष्य है सबसे पहले गुरु का पदाश्रय करता है और गुरु पदाश्रय के बाद में ही भक्ति प्रारंभ होती है। शास्त्रों में बताया तद्मेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञानार्थम, अर्थात भगवत संबंधी विज्ञान को जानने के लिए गुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरु के पास जाना चाहिए। किस प्रकार से जाना चाहिए? समित पाणि, अर्थात श्रद्धापूर्वक जाना चाहिए। फिर गुरु के 2 लक्षण बताए, श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम अर्थात समस्त शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए गुरु को। ब्रह्मनिष्ठम अर्थात गुरु को ब्रह्म की अनुभूति भी होनी चाहिए, भगवान की अनुभूति होना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में बताया, आचार्यवान पुरुषो वेद। जिसने आचार्यवान सदगुरु का आश्रय लिया है उसने उस परब्रह्म को जान लिया है। यहाँ शिष्य के बारे में बता रहे हैं। आचार्यवान यानी जिसने आचार्य का आश्रय लिया है, पुरुषो वेद, उस पुरुष ने वेद अर्थात जान लिया है। किसको? पुरुषो वेद, पुरुष माने भगवान को, उसने भगवान को जान लिया है। श्री हरिभक्ति विलास में सदगुरु और सत्शिष्य का लक्षण विस्तार पूर्वक दिया गया है। सारार्थ यह है कि शुद्ध चरित्र से युक्त श्रद्धावान पुरुष ही शिष्य होने के योग्य है। इसमें जो बताया कि जो शिष्य है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धा का तात्पर्य क्या होता है? गुरु के वचनों में संपूर्ण रूप से विश्वास, किसी विषय में संदेह का नाश और उसमें सुदृढ़ विश्वास, इसको ही श्रद्धा कहते हैं। तो गुरु क्या बोल रहे हैं, उनकी प्रत्येक बात भले ही हमको समझ में नहीं भी आती है तो भी हमको उस पर विश्वास करना चाहिए कि गुरु महाभागवत हैं, वो कभी भी कोई गलत बात नहीं बोल सकते। मैं बद्धजीव हूँ, मेरी बुद्धि में हो सकता है कोई बात समझ में ना आए, इसका मतलब यह नहीं कि गुरु गलत हैं। किंतु यह विचार कब आएगा? गुरु पदाश्रय के बाद में इस प्रकार का भाव होना चाहिए। लेकिन गुरु पदाश्रय से पूर्व शास्त्रों में 2 वर्ष तक गुरु और शिष्य परस्पर एक दूसरे की परीक्षा करेंगे, यह नियम दिया गया है। क्योंकि अगर हमने गलती से कोई असदगुरु कर लिया बिना परीक्षा किए, फिर बाद में हमें उसकी सारी बात माननी पड़ेगी। वो गलत बात बोलेगा तो भी हमको माननी पड़ेगी और उसको छोड़ भी नहीं सकते हम। हमें भय होगा कि हमने तो गुरु छोड़ रहे हैं और शास्त्रों में तो बताया कि गुरु को हम त्याग कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार की दुविधा मन में ना हो, इसी के लिए शास्त्रों में पहले ही बता दिया है
कि गुरु और शिष्य परस्पर 2 वर्ष तक एक दूसरे की परीक्षा करेंगे। उसी में परीक्षा की जाती है, गुरु शिष्य की श्रद्धा की परीक्षा करता है, इसको मेरे वचनों में विश्वास है कि नहीं, यह शरणागत है कि नहीं। और शिष्य भी गुरु की परीक्षा करते हैं कि जो गुरु हैं हमारे महाभागवत हैं कि नहीं, उनको शास्त्रों का ज्ञान है कि नहीं, संसार से विरक्त हैं कि नहीं, और भगवान के भक्त हैं कि नहीं। शुद्ध चरित्र से संपन्न, भक्ति तत्वविद, चरित्रवान, सरल, निर्लोभ, मायावाद शून्य और कार्यदक्ष पुरुष ही सद्गुरु है। सद्गुरु की जो लक्षण है श्रीमद् भागवत में बताया, तस्मात् गुरुम प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। के जो जिज्ञासु व्यक्ति है उसको उत्तम श्रेय, श्रेय अर्थात परम कल्याण, परमार्थिक कल्याण, परमार्थिक कल्याण के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के 3 लक्षण हैं। एक, पहला, उसको शब्द ब्रह्म में निष्णात अर्थात शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, संसार से विरक्त होना चाहिए। और तीसरा, उसको भगवान की अनुभूति भी होनी चाहिए। इस प्रकार के गुणों से युक्त सर्व समाज मान्य ब्राह्मण होने पर अन्यान्य वर्ण के लोगों के गुरु हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं? अगर ये सारे गुण हैं और वो ब्राह्मण हैं तो फिर वो सभी लोगों के गुरु हो सकते हैं। ब्राह्मण के अभाव में शिष्य अपने से उन्नत वर्ण के व्यक्ति को गुरु कर सकता है। क्या बताया? अगर मान लो कोई ब्राह्मण नहीं है इस प्रकार के गुणों से युक्त, तो उस समय क्या कर सकता है शिष्य अपने से उन्नत वर्ण के गुरु को बना सकता है। जैसे कोई मान लो वैश्य है तो वो क्षत्रिय को भी गुरु कर सकता है, ब्राह्मण को भी गुरु कर सकता है। शूद्र है वो वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण तीनों को गुरु कर सकता है। किंतु यह है सामान्य वर्णाश्रम का विचार। इसलिए शास्त्र में बताया कि विप्र क्षत्रिय वैश्याश्च गुरुवः शूद्र जन्मनाम शूद्राश्च ते गुरुवस्तेषां त्रयाणाम भगवत प्रिया। क्या बता रहे हैं? विप्र, क्षत्रिय और वैश्य ये शूद्र से सब श्रेष्ठ वर्ण है। श्रेष्ठ होने के कारण ये सभी शूद्रों के गुरु हैं तीनों। किंतु अगर कोई शूद्र है भगवत प्रिया, लेकिन भगवान का परम भक्त है, तो वो इन तीनों का भी गुरु है। वो ब्राह्मण का भी गुरु है, क्षत्रिय का भी गुरु है और वैश्य का भी गुरु है। कौन सा शूद्र? सब शूद्र नहीं, जो भगवान का परम भक्त है यानी महाभागवत है। जैसे रैदास के बारे में सुनते हैं, वो शूद्र थे, चमार का काम करते थे, वो जो जूता सिलते हैं वो। और मीराबाई कौन है? वो तो क्षत्रिय हैं, बहुत उच्च कुल की, राजा के परिवार से हैं, लेकिन फिर भी उनके गुरु हैं कि नहीं वो। इसी प्रकार से जो महाभागवत शूद्र होने पर भी वो क्या है? वो समस्त वर्णों का ही गुरु है। जहाँ पर परमार्थ की बात आती है वहाँ पर वर्ण का विचार नहीं होता। सामान्य वर्ण व्यवस्था के अनुसार में ये बताया गया है कि अपने से श्रेष्ठ वर्ण का गुरु करना चाहिए। वर्णाश्रम का विचार छोड़कर जहाँ कहीं भी कृष्ण तत्वविद गुरु मिले, उन्हें व्यक्ति मिले, उसको ही गुरु बनाया जाता है। यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न किसी व्यक्ति में उपयुक्त गुण पाए जाएं तो उन्हें गुरु बनाया जाए, तो आर्य वंश में जन्मे हुए वर्णाभिमानी संसार में कुछ असुविधा होती है। क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो संसार है उसमें क्या समस्या होती है कि वो वर्ण व्यवस्था पहले चलती थी, अभी तो वर्ण व्यवस्था भी भंग हो चुकी है। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर कोई ब्राह्मण नहीं है और ब्राह्मण ने किसी क्षत्रिय को गुरु बना लिया तो क्या होता था? सब समाज के लोग निंदा करते थे। जैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर, वो नरोत्तम दास ठाकुर ने कई सारे ब्राह्मणों को भी दीक्षा दे दी और वो वैश्य थे, तो बाकी जो ब्राह्मण लोग थे वो उनकी निंदा करने लग गए कि देखो ये वैश्य होकर भी ब्राह्मणों को उस मंत्र देता है। क्योंकि उनको ये बात समझ में नहीं आती कि भक्ति में जाति कुल इत्यादि का कोई विचार नहीं है। जय भजे से ही बढ़ो, कृष्ण भक्ति नाही जाति कुल आदि विचार। तो
उनकी निंदा करते थे। उसी समय श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने अस्वस्थ लीला करी। जब अस्वस्थ लीला करी उस समय वो जो ब्राह्मण लोग थे वो कहने लगे, देखा ब्राह्मणों को दीक्षा देता था ना, इसलिए ऐसा हुआ है। अब ये क्या है, ये अपराध कर रहे हैं महाभागवत के चरणों में। नरोत्तम दास ठाकुर कौन है? जिनके लिए स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु पद्मा नदी में प्रेम प्रदान करके गए। इतने महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं। तो उनके शिष्यों ने प्रार्थना की कि गुरुदेव इस प्रकार से आप अस्वस्थ लीला क्यों कर रहे हैं, ये तो ब्राह्मण लोग आपकी निंदा करके मर जाएंगे। अगले दिन नरोत्तम दास ठाकुर ठीक हो गए। तब वो जो ब्राह्मण जो निंदा करते थे वो सब आकर के शरण में उनके चरणों में गिर पड़े। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो वर्णाभिमानी जो संसार के लोग हैं उसमें असुविधा होती है। मान लो कि तुम ब्राह्मण हो और कोई शूद्र है महाभागवत, तो उसने अगर ब्राह्मण ने शूद्र से दीक्षा ले ली तो सारा समाज क्या कहेगा? निंदा करेंगे। इसलिए क्या है कि अगर ब्राह्मण है और दूसरा कोई ब्राह्मण गुरु ही भी है तो वो अच्छा है। लेकिन वास्तव में भक्ति के विचार में कोई भी वर्ण का विचार ही नहीं है, वहाँ पर सिर्फ भक्ति का विचार है। शास्त्र में गुरु शिष्य परीक्षा के नियम और काल निर्णय किए गए। उसका तात्पर्य यह है कि जिस समय गुरु शिष्य को अधिकारी समझें और शिष्य जब गुरु को शुद्ध भक्त समझकर उनके प्रति श्रद्धा करें, उसी समय गुरु शिष्य के प्रति कृपा करें। 2 वर्ष गुरु और शिष्य एक साथ में रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि 2 वर्ष पूरा ही रहेंगे। अगर गुरु देखते हैं कि शिष्य बहुत ही योग्य है तो वो उसको 1 दिन में भी दीक्षा दे सकते हैं, 1 साल में भी दे सकते हैं, 2 साल में भी दे सकते हैं और कभी भी नहीं दे सकते हैं। जैसे द्रोणाचार्य ने देखा एकलव्य को ये योग्य नहीं है तो उसको शिक्षा दी नहीं, भगा दिया, वो फिर भी नहीं माना। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें हैं। गुरु 2 प्रकार के होते हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। इसमें यद्यपि 2 प्रकार के गुरु बताए हैं लेकिन गुरु 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले गुरु होते हैं चैत्य गुरु। चैत्य गुरु कौन होते हैं? जो हमारे हृदय में विराजमान है कृष्ण, वो हमको भजन संबंधी प्रेरणा प्रदान करते, वो हैं चैत्य गुरु। दूसरा होता है पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु वो होते हैं, हो सकता है वो स्वयं भजन ना कर रहे हों किंतु हमारा मार्गदर्शन कर देते हैं। जैसे श्री बिलमंगल ठाकुर, वो एक वैश्या के प्रति बहुत आसक्त थे। एक समय उस वैश्या ने उनका बहुत ज़्यादा अपमान कर दिया कि अरे तुम्हारी जो आसक्ति मेरे हाड़ मांस के शरीर में है, ऐसी अगर भगवान के प्रति होती तो तुमको भगवान मिल जाते। यह सुनकर के उनको बहुत खराब लगा और उसी क्षण उन्होंने उस वैश्या को परित्याग करके सीधे वृंदावन की ओर चले गए। बाद में जब उनको कृष्ण की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर भगवान की स्तुतियाँ की हैं, ग्रंथ की रचना की है। उस ग्रंथ की रचना में पहले वो जो वैश्या थी उसका भी मंगलाचरण में नाम लिया, क्या वो मेरी पथ प्रदर्शक गुरु, क्यों उसने मार्गदर्शन किया ना। लेकिन वो वैश्या तो भजन नहीं करती, वो भक्त भी नहीं है। तो पथ प्रदर्शक गुरु भजनशील भी हो सकता है और भजनहीन भी हो सकता है, जिसने हमारा मार्ग दिखा दिया। अरे जाओ तुम थोड़ा भजन कर लो, किसी ने गुस्से में ही बोल दिया, हमको खराब लग गया, हम भजन करने आ गए, तो पथ प्रदर्शन कर दिया। तो ये पथ प्रदर्शक गुरु। तीसरे होते हैं श्रवण गुरु। श्रवण गुरु कौन से होते हैं? जिनसे भक्ति, भक्त और भगवत तत्व के विषय में श्रवण किया जाता है। ये अन्य अन्य संप्रदाय के भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कि हम अभी दीक्षा शिक्षा हमारी शुरू नहीं हुई तो हम किसी रामानुज संप्रदाय के आचार्य के पास गए, वहाँ सुन लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे अन्य अन्य संप्रदायों में तो वैष्णव हैं, तो इसलिए हम उनकी भी कथाएं सुनते हैं। तो ये सब कौन है? ये श्रवण गुरु है, क्योंकि इनसे हम भक्ति की कथा सुन रहे हैं, भक्त की कथा सुन रहे हैं और भगवान की भी कथा सुन रहे हैं। फिर आता है शिक्षा गुरु। अब श्रवण गुरु भी एक से अधिक हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब में अलग अलग वैष्णवों की कथा सुनते हैं, वो सब श्रवण गुरु। शिक्षा गुरु क्या होता है? शिक्षा गुरु होते हैं बहुत सारे जो श्रवण गुरु, अर्थात जिनसे भक्ति, भक्त और भगवान के तत्व के विषय में हम सीखते हैं अपने भावों के अनुसार। अब ये अपने संप्रदाय का ही होगा शिक्षा गुरु। जैसे बताया श्रवण गुरु तो कहीं कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि नारायण, कोई नारायण के उपासक हैं, लक्ष्मी नारायण के, कोई नरसिंह देव के उपासक हैं, कोई द्वारकाधीश के उपासक हैं, कोई राम जी के उपासक हैं। वो सब हमको तो भगवान की शिक्षा ही तो दे रहे हैं, भक्ति की भी शिक्षा दे रहे हैं। ये सारे श्रवण गुरु हो सकते हैं। किंतु शिक्षा गुरु कौन है? जैसे हमने गौड़ी संप्रदाय में दीक्षा ली, अब दीक्षा जो हमारे गुरु जी ने क्या भाव दिया,
कि हमको श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा करनी है। अब इस सेवा की परिपाटी की जो हमको शिक्षा प्रदान करते हैं वो शिक्षा गुरु अपने भावों के अनुसार, इसलिए कह रहे हैं। अब दूसरे संप्रदाय वाले शिक्षा गुरु नहीं होंगे, क्यों? वो तो फिर राम जी की सेवा की शिक्षा देंगे, सीताराम की सेवा करो, सीताराम की सेवा में ऐश्वर्य भाव है। द्वारकाधीश का भी नहीं होगा क्योंकि उसमें भी ऐश्वर्य भाव है। इसलिए शिक्षा गुरु यहाँ पर किसको बोला? जो अपने भावों के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं। और दीक्षा गुरु के संबंध में क्या बताया? दीक्षा गुरु एक ही होता है, शिक्षा गुरु भी एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे हमारे गुरु परंपरा में ही हम लोग, हमारे श्रील गुरुदेव हैं, उनके दीक्षा गुरु हैं श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, और शिक्षा गुरु में श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी को भी शिक्षा गुरु मानते हैं, श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज को भी शिक्षा गुरु मानते हैं, श्री रूप सिद्धांति महाराज को भी शिक्षा गुरु मानते हैं। तो जिन जिन वैष्णवों से हमने शिक्षाएं ग्रहण की हैं वो सब शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि ये सभी हमको उसी बात की शिक्षा देते हैं कि राधा कृष्ण की सेवा कैसे करनी है। दीक्षा गुरु किसे बताया? जो हमको पंचरात्रिक विधि के अनुसार में मंत्र प्रदान करते हैं कान में। और दीक्षा गुरु में ये 3 गुण होने चाहिए जो बताया था। कौन? शास्त्र में पारंगत होना चाहिए, संसार से विरक्त होना चाहिए, और भगवान की अनुभूति होना चाहिए। उनका शुद्ध नाम होना चाहिए। अगर शुद्ध नाम नहीं है तो हमको शुद्ध नाम कैसे देंगे? दीक्षा गुरु भी शिक्षा गुरु के रूप में, कभी कभी क्या होता है दीक्षा गुरु ही शिक्षा गुरु होते हैं। जैसे हमारे श्रील गुरुदेव थे, जब मथुरा मठ में ही रहते थे उस समय उन्होंने दीक्षा भी दिया और शिक्षा भी देते थे, किंतु बाद में क्या हुआ? बाद में वो प्रचार में चले गए। अब जो है तो वो दीक्षा उन्होंने दिया लेकिन शिक्षा कोई अन्य वैष्णव दे रहे हैं, तो वो शिक्षा गुरु हैं। विजय कुमार, दीक्षा गुरु अपरित्यज्य हैं, अर्थात गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसी दशा में यदि गुरुदेव सत शिक्षा देने में समर्थ न हो तो ये क्या शिक्षा देंगे? बढ़िया प्रश्न पूछा है। ये जगत के लोगों को ये बड़ा भ्रम रहता है। जैसे बताया कि बहुत सारे केस आजकल होते हैं, आसाराम बापू से दीक्षा ले लिया, अभी वो तो पाखंडी है। अब शास्त्र में बताया गया कि दीक्षा गुरु का परित्याग नहीं करना चाहिए, फिर क्या करें? उसके लिए यहाँ पर फिर बाबा जी महाराज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? गुरु वरण करने के समय गुरु को शब्दों तत्व और परतत्व में पारंगत देखने के लिए परीक्षा ली जाती है। उनसे प्रश्न किए जाते हैं, जिज्ञासा की जाती है, चैलेंजिंग मूड से नहीं। चैलेंजिंग मूड मतलब कि उनको नीचा दिखाने के लिए, उनका अपमान करने के लिए नहीं। हमको पता है फिर भी पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं। उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं शास्त्र संबंधी। गुरु शास्त्र संबंधी उत्तर देते हैं, किस प्रकार के उत्तर देते हैं, उससे पता चलता है कि वो उनका जो है सिद्धांत में कितना प्रवेश है। वैसे गुरु सब प्रकार के तत्व उपदेश करने में अवश्य ही समर्थ होंगे। दीक्षा गुरु को त्याग करने की विधि नहीं है, परंतु 2 परिस्थितियों में उनका त्याग किया जा सकता है। पहली परिस्थिति यह है कि गुरु वरण के समय यदि शिष्य ने गुरु की तत्वज्ञता और वैष्णवता आदि गुणों की परीक्षा किए बिना ही गुरु बना लिया, परंतु वास्तव में उस गुरु का कोई कार्य नहीं हुआ हो, तो वैसे गुरु का परित्याग करना चाहिए। इनसे बहुत सारे शास्त्र प्रमाण हैं। देखो क्या कह रहे हैं। कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या है, उसको मायावादी है, स्त्री संगी है, इस प्रकार के उसके अंदर अवगुण हैं, पहले पता नहीं चला, बाद में हमको पता चला। ऐसे गुरु को शास्त्र में तुरंत परित्याग करने की विधि है। क्या कह रहे हैं? यो व्यक्ति न्याय रहितम अन्यायेन शृणोति यः तावभौ नरकम घोरम व्रजतः कालमक्षयम। हरिभक्ति विलास में कह रहे हैं, नारद पंचरात का श्लोक है। जो आचार्य के वेश में अन्य शास्त्र विरोधी शिक्षा प्रदान करते हैं, शास्त्र कुछ कह रहा है और गुरु कुछ और ही बोलता है, इस प्रकार की जो शिक्षा देते हैं, और जो शिष्य हैं जो उसको श्रवण भी करते हैं, वो दोनों के दोनों ही घोर नरक में जाएंगे बहुत लंबे समय के लिए। इसलिए ऐसे गुरु को परित्याग कर देना चाहिए। दूसरा, महाभारत में बताया, जिस समय भगवान परशुराम उन्होंने श्री भीष्म पितामह को आदेश प्रदान किया कि तुम अंबा से शादी कर लो, तो भीष्म पितामह बोले, प्रभु
आप मेरे गुरु हैं, गुरु इस प्रकार की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि आपको पता है मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। अभी ऐसी स्थिति में आप मुझे इससे विवाह करने के लिए बोल रहे हैं। तो कहते हैं ठीक है, फिर तुम मुझे युद्ध करो। उस समय भीष्म पितामह ने बोला कि गुरो अपि अवलिप्तस्य कार्य कार्यम अजानता उत्पत्त प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते। अगर गुरु भी कार्य क्या है अकार्य क्या है इसका विचार ना करे, या फिर कुमार्गगामी हो जाए, स्त्री संगी, धन कामी, प्रतिष्ठा कामी हो जाए, तो परित्यागो विधीयते, उसका परित्याग कर देना चाहिए। दूसरी परिस्थिति यह है कि गुरु वर्ण करने के समय गुरुदेव वैष्णव और तत्वज्ञ थे, परंतु असत्संग के प्रभाव से बाद में मायावादी या वैष्णव विद्वेषी हो गए। क्या बताया? अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निरयम भ्रजेत पुनश्च विधिना सम्यक ग्राहित वैष्णवाद गुरु। पहले तो गुरु जी थे ठीक, किसी कारण से या तो उन्होंने कोई अपराध कर दिया हो, या असत्संग मायावादी का संग करने शुरू कर दिया हो, उस कारण से क्या कर दिया उन्होंने, वो वैष्णव मार्ग छोड़ दिया, या तो मायावादी हो गए या बताया कुमार्गामी हो गए। उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा? शास्त्र में बताया है अवैष्णव से लिया हुआ मंत्र उसके द्वारा नरक में जाना पड़ता है। अगर कोई वैष्णव से मंत्र नहीं लेता है, अवैष्णव से मंत्र ले लेता है, तो उसको नरक में जाना पड़ता है। अब ये गुरु तो अवैष्णव हो गया है, अब क्या किया जाए? तो इसको पुनश्च विधिना सम्यक ग्राहित वैष्णव, इस गुरु को छोड़ दो। अब चिंता करने की बात नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं कि गुरु को छोड़ने की विधि नहीं। गुरु जब कुमार्गामी हो जाए तो उसको परित्याग किया जा सकता है। अब क्या विधि है? पुनश्च विधिना सम्यक रूप से ग्राहित वैष्णवाद गुरु, वैष्णव गुरु की शरण लेनी चाहिए, ये बताया। इसमें एक और विशेष विचार बताया, अगर गुरु मायावादी, वैष्णव द्वेषी अथवा पापासक्त न हो तो अल्पज्ञता के लिए उनका त्याग करना उचित नहीं। मान लो किसी ने गुरु बना लिया, अब धीरे धीरे उसको शास्त्र उसने पढ़े तो गुरु से भी ज़्यादा ज्ञान हो गया, गुरु को इतना ज्ञान नहीं है, तो गुरु को सिर्फ ये ज्ञान नहीं है शास्त्र का, लेकिन गुरु सदाचारी हैं, अब उनका त्याग नहीं करना चाहिए कि सिर्फ इसलिए कि उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं, हमको ज़्यादा ज्ञान हो गया तो उसको छोड़ो और जो श्रेष्ठ पंडित गुरु है उसको पंडित गुरु को बनाएंगे, ऐसा नहीं। जैसे श्री श्यामानंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु के गुरु जी कौन है? श्री हृदय चैतन्य। हृदय चैतन्य जी सख्य भाव के हैं, श्यामानंद जी मधुर भाव के हैं। अब मधुर भाव तो श्रेष्ठ होता है सख्य भाव से, गुरु सख्य भाव का है, तो मधुर भाव वाले शिष्य को कैसे पोषण करेगा? नहीं कर सकता। इसलिए हृदय चैतन्य प्रभु ने क्या किया? श्यामानंद जी को जीव गोस्वामी पाद के पास भेज दिया। जीव गोस्वामी पाद कौन है? पूरा वैष्णव सार्वभौम थे वो उस समय, जो बौड़ मंडल, क्षेत्र मंडल, ब्रज मंडल सभी वैष्णवों में सर्वप्रधान थे, तो उन्होंने शिक्षा प्रदान की। तो यहाँ श्यामानंद प्रभु ने अपने गुरु को परित्याग नहीं किया, गुरु वही हैं, किंतु शिक्षा गुरु दूसरे बना सकते हैं, दीक्षा गुरु बदला नहीं। ऐसी अवस्था में उन्हें गुरु का सम्मान प्रदान करते हुए उनसे आज्ञा लेकर किसी दूसरे तत्वज्ञ और वैष्णव पुरुष की सेवा करते हुए उनसे तत्व की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो अभी हमने उदाहरण सहित बता दिया। दूसरा, कृष्ण दीक्षा शिक्षादि के संबंध में बताइए। दूसरा भक्ति का अंग है दीक्षा शिक्षा। इसमें बताया श्री गुरु के निकट भगवत अर्चन और विशुद्ध भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हुए सरल भाव से कृष्ण सेवा और कृष्ण अनुशीलन करना चाहिए। क्या बता रहे हैं? गुरु से मंत्र ले लिया, पहले समझना चाहिए दीक्षा किसे कहते हैं। दीक्षा का अर्थ होता है दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात कुर्यात पापस्य संचयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देश कई तत्व को विदई। क्या बता रहे हैं? जिसमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते गुरु, और कुर्यात पापस्य संचय, सारे पापों को नष्ट कर देते। जब गुरु मंत्र प्रदान करते हैं कान में, उस समय दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। वो दिव्य ज्ञान क्या है? कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है। लेकिन अभी वो प्रकाशित नहीं हुआ एक ही दिन में। अब क्या करेंगे? साधन भजन करने से धीरे धीरे वो दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा। गुरु ने तो दे दिया, जैसे हमने बीज बो दिया। अब वो जैसे ही बीज बोया, मैंने मान लो आम का बीज बोया,
अगले दिन में उसमें से पेड़ निकल आएगा क्या? पेड़, फल, फूल, डाली, शाखा, प्रशाखा, पत्ते, फूल, फल सब आ जाएगा उसमें। कितना समय लगता है? ऐसा भी लगता है कभी कभी कि पिताजी ने बोया था, बेटा भोग कर रहा है उसका, पिताजी तो मर गए। होता है कि नहीं? उसी प्रकार से मतलब क्या है, अब जो उसमें जो हमने पेड़ बीज बोया, उसमें पानी डालो, खाद डालो, उसको ठंड से बचाओ, गर्मी से बचाओ, ये सब करना पड़ता है कि नहीं? यानी सेवा करनी। इसी प्रकार से हमारा साधन है। हम क्या कर रहे हैं? गुरुजी ने तो मंत्र दे दिया, बीज। अब वो बीज को प्रकाशित करना पड़ेगा, पेड़ में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको भजन करना पड़ेगा, भक्ति के अंगों का पालन करना पड़ेगा, तब जा करके धीरे 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 वो स्वरूप प्रकाशित होगा। इसलिए कह रहे हैं, गुरु के निकट विशुद्ध भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हुए सरल भाव से कृष्ण सेवा और कृष्ण अनुशीलन अर्थात भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन के संबंध में गुरुदेव से शिक्षा लेने की नितांत आवश्यकता है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन ये पता नहीं होगा तो हम भजन क्या करेंगे? भाई हम स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो पहले हमको पता होता है ना कि हमको ये करना है। हमको इंजीनियर बनना है तो मैथमेटिक्स लेनी पड़ेगी, हमको डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लेनी पड़ेगी, हमको कुछ और सीए बनना है तो कॉमर्स लेनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो जो प्रयोजन होता है उसके अनुसार फिर हमारा साधन होता है। तो इसलिए गुरु जी से क्या करना पड़ेगा? पहले संबंध क्या है हमारा कृष्ण के साथ में, अभिधेय अर्थात अभिधेय किसको के साधन क्या है, और प्रयोजन अर्थात हमारी सेवा क्या है। हम वहाँ कृष्ण को कृष्ण प्रेम ये हमारा प्रयोजन है। फिर जो है क्या आ गया? संबंध, कृष्ण के दासत्व, यही हमारा संबंध है। और ये दासत्व की प्राप्ति के लिए, प्रेम की प्राप्ति के लिए क्या साधन भजन किया जाए, ये है अभिधेय। तीसरा, फिर विश्वासपूर्वक गुरु की सेवा। विश्वासपूर्वक गुरु की सेवा में क्या बता रहे हैं? श्री गुरुदेव को मरणशील अर्थात साधारण जीव नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें सर्वदेवमय समझना चाहिए। उनकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, उन्हें सर्वदा वैकुंठ तत्व समझना चाहिए। क्या बता रहे हैं? सर्वदेवमय गुरु। क्या श्लोक है? आचार्य माम विजानियात न अवमानित कर्चित न मर्त्यबुद्धि असूयेत सर्वदेवमयो गुरु। क्या बता रहे हैं? भगवान स्वयं बोल रहे हैं ये बात उद्धव को। हे उद्धव, आचार्य माम विजानियात, आचार्य को मेरा स्वरूप जानो, मेरा प्रकाश है आचार्य। न अवमानित कर्चित, उनकी कभी भी अवज्ञा मत करो। न मर्त बुद्धया, उनके प्रति मर्त बुद्धि मत रखो। मर्त बुद्धि का मतलब क्या है? अरे जैसा मेरा जन्म हुआ है कर्मों के अनुसार, वैसा गुरु जी का भी जन्म हुआ है। जैसा मैं बढ़ रहा हूँ वैसे गुरु जी भी बढ़ रहे हैं। बूढ़े हो गए, बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, ये भी एक दिन मर जाएंगे। ऐसा मत समझो गुरु को। सर्वदेवमय गुरु क्या है? सर्वदेवमय अर्थात उनके अंदर सारी की सारी भगवान की शक्ति का संचार है। यही यहाँ पर बता रहे हैं। गुरुदेव को मरणशील नहीं समझना चाहिए, सर्वदेवमय जानना चाहिए, उनकी कभी अवज्ञा नहीं करना चाहिए, उन्हें वैकुंठ तत्व समझना। वैकुंठ तत्व अर्थात भगवान नहीं। यहाँ पर यही लोग गलत शिक्षा प्रदान करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि देखो शास्त्र में बोला है आचार्य माम विजानियात, आचार्य को मेरा स्वरूप जानो, यानी मैं भगवान हूँ। वहाँ पर उड़ीसा में कौन सा वो संप्रदाय है, वो लोग हमारे यहाँ कथा सुनने आते थे तो हम ये सारे सिद्धांत बताते, कहते यही सिद्धांत तो हम लोग भी बोलते हैं। बाद में जब देखा तो हमने बताया कि भाई हम लोग गुरु को भगवान का प्रकाश मानते हैं, भगवान नहीं मानते। भगवान की पूजा नहीं करते, वो गुरु को ही भगवान मानते हैं। ये अपराध है, और वो गुरु भी महाअपराधी है, वो दोनों नरक में जाएंगे। गुरु ये नहीं कहता मैं भगवान हूँ, वो क्या कहते हैं? मैं भगवान का सेवक हूँ और तुमको सेवा की शिक्षा प्रदान करने के लिए आया हूँ। अरे जब बलदेव प्रभु जो कि भगवान के द्वितीय प्रकाश हैं, भगवान हैं, उनका भी क्या अभिमान है? मैं कृष्ण का दास हूँ। सारे अवतारों का यही अभिमान होता है भगवान कृष्ण के साथ संबंध में कि हम कृष्ण के सेवक हैं।
तो बाकी जीवों की क्या बात की जाए, वो तो कृष्ण के दास ही हैं। तो इस प्रकार से विश्वास होना चाहिए कि गुरु कौन है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, मर्त्य जगत के नहीं है। न कर्म बंधनम जन वैष्णवानां च विद्यते, इनका कोई कर्म बंधन नहीं है। ये क्या है, भगवान के भेजे हुए इस जगत में हमारा उद्धार करने के लिए आए। इस प्रकार का भाव, इस प्रकार के विश्वास के साथ गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। साधु मार्ग का अनुसरण किसे कहते हैं? जिस किसी उपाय से कृष्ण के चरणों में मन लगाया जाए उसे साधन भक्ति तो कहा जा सकता है, परंतु पूर्व महाजन जिस मार्ग का अनुसरण करके गए हैं उसी मार्ग का अनुसरण करना ही कर्तव्य है। इसका कारण यह कि वह मार्ग सर्वदा दुख रहित, श्रम रहित और समस्त कल्याण का हेतु होता है। क्या बता रहे हैं? पूर्व महाजनों के अनुसरण मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए। महाजनों येन गता सपंथा। कारण क्या है? देखो, इसमें कहने का तात्पर्य क्या है? यद्यपि 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, महाभारत है, 4 वेद हैं, 1100 से अधिक उपनिषद हैं, ठीक है, इतना सारा शास्त्र है, अब हम क्या पढ़ें? सारे ही तो शास्त्र हैं। लेकिन महाजनों ने क्या सेलेक्ट किया है? महाजनों ने, हमारे जो गुरुवर्ग हैं, जो हमारी परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुगत्य में अन्य अन्य सभाचार, उन्होंने क्या 11 उपनिषद लिए। कट, केन, ऐतरी इत्यादि ये जो उपनिषद हैं, ईश केन कट, ये सब उपनिषद सिर्फ 11 उपनिषद हैं। इसमें वैष्णव सिद्धांत है, तो वो 1100 उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं, 11 ही बहुत हैं। श्रीमद् भागवत को अमल प्रमाण बताया। बाकी सारे जो सात्विक, राजसिक, तामसिक पुराण पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, श्रीमद् भागवत को ही पढ़ो। तो इसको कहते हैं महाजन येन गता सपंथा। अपनी टीका लगाने की बजाय, नहीं मैं तो सब पढ़ूंगा, पढ़ते रहो। उसमें क्या होगा? कर्म की बातें हैं, अन्य अन्य अधिकार वालों के लिए ना, तामसिक के लिए। अब तो तुम्हारा कन्फ्यूजन हो जाएगा, अरे ये तो शिव जी को भगवान बता रहे हैं, अरे ये तो दुर्गा जी को भगवान बता रहे हैं। जैसे बताया लाइडी माता से क्या बोल रहा है वो चट्टोपाध्याय, कि जो देवी है काली, उसी ने तो ब्रह्मा को बनाया, काली ने विष्णु को बनाया, काली ने शिव को बनाया, काली ही पुरुष का रूप धारण कर लेती है। बताओ, ये सब बातें सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग क्या होगा? चक्कर आ जाएगा। इसलिए जो महाजन ये गता सपंथा, महाजनों ने जो मार्ग बताया, चुपचाप आंख बंद करके उस पर ही चलो, उससे कल्याण है। समृग्या श्रेयसाम हेतुपंथा संताप वर्जितः अनवाप्त श्रमम पूर्वे येन संतः प्रतस्थिरे। क्या कह रहे हैं? पूर्व महाजनों ने जिस मार्ग को अत्यंत सुलभ, अब जैसे मान लो कि श्रीमद् भागवत है, उसको समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, हम कैसे समझेंगे? हमारी तो बुद्धि बड़ी कमज़ोर है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या किया? उसको और सिंपल कर दिया। कैसे? उसमें टीका लिख दी अपनी, तो जो टीका लिख करके उसको और सिंप्लीफाई कर दिया, उससे हमको समझ में आता है, अच्छा ये चक्कर है, ये श्लोक इसलिए बोला गया है, इस श्लोक का ये मीनिंग। तो महाजन क्या करते हैं? उस मार्ग को और भी सरल कर देते हैं। अब देखो, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका लिखी भागवत की, लेकिन वो टीका किस में है? संस्कृत में। अब हमको संस्कृत ही नहीं आती, अब क्या करेंगे? तो हमारे गुरु जी आए, उन्होंने उसको संस्कृत को भी क्या कर दिया? हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया और सिंपल कर दिया। तो इसलिए कहते हैं कि जो महाजन लोग होते हैं, उन्होंने उस मार्ग को और सिंपल कर दिया। जैसे हम किसी मार्ग पर जा रहे हैं, जंगल में पहली बार हम गए, तो हमने क्या करा कि रास्ता बनाया। कैसे? थोड़ा तलवार इत्यादि ले ली, उससे क्या है, जहाँ जहाँ झाड़ी है काटते 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 मार्ग बनाया। दूसरा व्यक्ति गया, उसने देखा कि इसमें थोड़ा और बना देता हूँ, उसको थोड़ा और झाड़ियाँ काटी, वो थोड़ा और क्लियर हो गया। तीसरा व्यक्ति उसी मार्ग से गया। ऐसे जाते जाते क्या होता है? पूरा मार्ग बढ़िया बन जाता है। इसी प्रकार से हमारे महाजनों ने क्या किया है? वो जो भक्ति मार्ग था, जिसमें और बहुत सारी समस्याएं थी, कई सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, उसको और क्लियर करते 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 बिल्कुल सिंपल कर दिया। इसलिए महाजन येन गता सपंथा। श्रुति, स्मृति, पुराण और पंचरात्र, इन शास्त्रों की विधियों का उल्लंघन कर एकांत की हरिभक्ति अनन्य भक्ति भी की जाए तो उससे भक्ति कल्याण कभी नहीं हो सकता, उससे उत्पात ही होता है। क्या बता रहे हैं? तुम महाजनों के मार्ग को तो छोड़ते हो और क्या सोचते हो? मैं अपने आप ही कर लूँगा, मैं अपने आप शास्त्र पढ़ लूँगा,
मैं तो संस्कृत का मुझे नॉलेज है, तो क्या होगा उससे? श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिम विधिम विना एकांत की हरिभक्ति उत्पात है कल्पते। श्रुति स्मृति पुराण और ये सब में क्या विधि बताई है? क्या विधि बताया? गुरु के अनुगत्य में अध्ययन करना है। श्री चैतन्य चरितामृत में क्या बताया? जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। कि तुम भागवत अपने आप कभी नहीं पढ़ना, गीता अपने आप कभी नहीं पढ़ना, शास्त्र अपने आप नहीं पढ़ना। क्यों? तुम कुछ और समझ लोगे, भगवान कुछ और कहना चाहते हैं। इसलिए क्या करो? गुरु का आश्रय करो, वैष्णवों के अनुगत्य में पढ़ो। जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थान है। जब वैष्णव के स्थान में जाकर के भागवत पढ़ोगे, उससे तुमको क्या होगा? उससे तुमको स्पष्ट फिर वो बातें समझ में आएंगी। नहीं तो कुछ का कुछ समझ करके उत्पात आए कल्पते, उत्पात करोगे। अब यहाँ पर विजय कुमार जी पूछ रहे हैं, हरि के प्रति अनन्य भक्ति उत्पाद का कारण कैसे हो सकती है? बड़ा बढ़िया प्रश्न है कि आपने कहा कि श्रुति स्मृति पुराण इन सब को छोड़ करके जो एकांत की हरि भक्ति कर रहा है, तो हरि भक्ति कैसे उत्पाद हो सकती है? शुद्ध भक्ति का एकांतिक भाव अर्थात अनन्य भाव पूर्व महाजन पथ का अवलंबन करने से ही प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं? जब हम महाजनों के अनुगत्य में अध्ययन करेंगे तभी हमको क्या होगा? एकांतिक भाव प्राप्त होगा, साधु मार्ग का अनुसरण। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमको एकांतिक भाव प्राप्त नहीं होगा, कोई से कुछ और ही भाव प्राप्त हो जाएगा। ये बात है। ऐसे में क्या होता है? उदाहरण देकर के समझाता हूँ। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध अलग है, गौतम बुद्ध अलग है। गौतम बुद्ध कौन है? शुद्धोधन और माया देवी के पुत्र हैं, ठीक है। उनका जन्म कहाँ पर हुआ? नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में हुआ। लेकिन जो भगवान बुद्ध हैं उनका बिहार में जन्म हुआ। तो भगवान बुद्ध ने बिहार में जो बोध गया स्थान है उसी स्थान पर उन्होंने भी तपस्या की थी। ये गौतम बुद्ध ने आकर के उसी स्थान पर ही तपस्या की। तपस्या करी 40 दिन तक, कुछ खाया पिया नहीं। जब कुछ खाया पिया नहीं, उसके बाद भी उसको कुछ दिखा नहीं। अब देखो, ये भजन तो कर रहा है, एकांतिक भजन कर रहा है कि नहीं, लेकिन वैष्णव मार्ग का अनुसरण किया नहीं, अर्थात किसी के अनुगत्य में रह करके भजन करना चाहिए था, स्वतंत्र रूप में आकर के भजन करता है। अब इस क्या हुआ? जब 40 दिन तक कुछ इसको मिला नहीं तो इसने एक नया अपना सिद्धांत बना दिया कि जगत में कुछ भी नहीं है, भगवान जैसी कोई वस्तु नहीं होती। अगर होते तो 40 दिन में दिख जाते। अरे यहाँ कोटि कोटि जन्म क्या है? कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंत राम मुख निकसत नहीं। करोड़ों करोड़ों यत्न करने पर भी अंत में राम का नाम मुख से निकलता नहीं, तो ये 40 दिन में मिल जाएंगे, ऐसा कि शास्त्र में लिखा है क्या? और वो भी बिना अनुगत्य के। स्पष्ट रूप से शास्त्र में क्या बताया? गुरु बिनु भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। कोई गुरु नहीं, कुछ नहीं। ब्रह्मा और शिव के समान भी गुरु के बिना इस भवसागर से पार नहीं जा सकते। तो ये क्या है? सामान्य आदमी एक। अंत में उसने क्या सिद्धांत बना दिया कि वेद सब बेकार हैं, वेदों को मत मानो, सब कुछ शून्य से उत्पन्न हुआ है और सब शून्य में मिल जाएगा। लो, अब उत्पात हो गया कि नहीं? इसलिए बताया श्रुति स्मृति और पुराण में जो कुछ भी विधि बताई है उसको छोड़ करके जो एकांतिक भजन करेगा वो उत्पात करेगा, एक नया सिद्धांत बना देगा जो उसके बुद्धि में आएगा। लेकिन जब गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में पड़ेगा तो जो परंपरा में, जैसे कृष्ण हिते चतुर्मुख, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने उसको वैसे ही समझा एज इट इज। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने एज इट इज समझा। नारद जी से वेद व्यास को मिला, वेद व्यास ने एज इट इज समझा। वेद व्यास जी से सुखदेव गोस्वामी को मिला, एवं परंपरा प्राप्तम, हम लोगों तक पहुँच गया वही ज्ञान। अब हमारे अनुगत्य में जाएगा तो उसको वही ज्ञान देंगे, लेकिन जो स्वतंत्र रूप से पढ़ेगा तो सारा ज्ञान लुप्त हो गया। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैस वृणुते तेन लभ्य तस्यै आत्मा विवृणुते तनुम स्वामी। ये जो भगवान संबंधी ज्ञान है यह प्रवचन से नहीं जाना जा सकता, न बुद्धि इंटेलिजेंस से नहीं जाना जा सकता, न शास्त्र पढ़ करके जाना जा सकता है। जिस पर कृपा करते हैं। अब कृपा कब करेंगे? जब तुम गुरु बनाओगे तो गुरु कृपा करेंगे ना। तुम अकेले जंगल में चले गए तो कौन कृपा करेगा? पेड़।
कि शेर, हाथी, जंगली जानवर कृपा करेंगे क्या? इसलिए उत्पात होता है। ये बता रहे हैं, उदाहरण भी यही दिया है। कुछ कुछ भावावास को ग्रहण कर दत्तात्रेय, बुद्ध आदि अर्वाचीन प्रचारकों में से किसी ने मायावाद मिश्र, किसी ने नास्तिकता मिश्र, एक एक क्षुद्र पंथ प्रदर्शन कर उसी में एकांतिकी हरि भक्ति का आरोप किया है। कहते यही भक्ति है, अपने मन से सिद्धांत बना दी, कहते यही भक्ति है। परंतु वास्तव में उन लोगों के द्वारा प्रवर्तित पथ हरि भक्ति नहीं है। हरि भक्ति क्या है? जो हमने बताया, गुरु परंपरा में, हमारी जो गुरु परंपरा है, कृष्ण हिते चतुर्मुक्त, वहां से राग मार्गी भजन में श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्रि विधियों की अपेक्षा नहीं रहती, वहाँ केवल ब्रज जन अनुगमन की अपेक्षा होती। वो आगे हम लोग, अगला जो चैप्टर है राग मार्ग का है, इसलिए हम वो विस्तार से वहीं श्रवण करेंगे। परंतु विधि मार्ग के अधिकारी साधकों को ध्रुव, प्रहलाद, नारद, व्यास, शुक आदि महाजनों द्वारा निर्दिष्ट पथ का ही अवलंबन करना चाहिए। अतः वैध भक्तों के लिए साधु मार्ग अनुसरण के अतिरिक्त तो कोई भी उपाय नहीं है। चौथा, ये भक्ति का अंग क्या है? साधु मार्ग का अनुसरण। ये पांचवा, सद्धर्म की जिज्ञासा कैसे होती है? सद्धर्म की जिज्ञासा कैसे होती है पूछ रहे हैं। सद्धर्म की जिज्ञासा के लिए बता रहे हैं क्या सच्चा धर्म क्या है अथवा साधुओं का धर्म क्या है, इसको समझने के लिए अति आग्रह पूर्व जिज्ञासा करना। जैसे कह रहे हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। गीता में क्या बता रहे हैं? तद्विधि, वो सद्धर्म को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रणिपातेन, सबसे पहले गुरु को प्रणाम करो, और फिर उसके बाद सेवया करो, सेवा करो, ठीक है, सेवा करो। उसके बाद में जब क्या होगा, गुरु संतुष्ट हो जाएंगे प्रणाम से, सेवा से, तब क्या करेंगे? उनसे परिप्रश्नेन, तब उनसे परमार्थ के विषय में सद्धर्म जिज्ञासा करो कि मेरा धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तब क्या करेंगे? गुरु प्रसन्न होकर के उपदेशयन्ति ते ज्ञानम, तब वो ज्ञान प्रदान करेंगे, उपदेश। और ज्ञानिना तत्वदर्शिना, क्योंकि गुरु जो हैं वो ज्ञानी भी हैं और तत्वदर्शी, अर्थात उनको अनुभूति भी है। यह सद्धर्म जिज्ञासा। कृष्ण के उद्देश्य से भोग आदि का त्याग किसे कहते हैं? बता रहे हैं, भोगों में आसक्त व्यक्ति कभी भी भगवान का भजन नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भोगों को त्याग करना ही पड़ेगा। आहार विहार आदि द्वारा सुख भोगने का नाम भोग है। भोग किसे कहते हैं? जितनी आवश्यकता है उतना ग्रहण करना, उसको भोग नहीं कहते। जैसे भगवान ने गीता में क्या बताया? युक्ताहार विहार युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। योग बताया भगवान ने जो समस्त दुखों को नष्ट करता है। कौन सा? युक्त आहार। आहार युक्त करो, मतलब कि जितना पेट को आवश्यकता है, न उससे कम खाओगे तो इंद्रियां कमजोर पड़ जाएंगी, भजन नहीं होगा, बीमार हो जाओगे। अगर ज़्यादा खा लोगे तो क्या होगा? तामसिक गुण बढ़ जाएगा, नींद ज़्यादा आएगी, तो भी भजन नहीं होगा। तो युक्त मतलब जितनी आवश्यकता है उतना खाओ, युक्त आहार। युक्त विहार, विहार में घूमने फिरने इत्यादि, मतलब ये नहीं कि सब समय बताया मठ से बाजार में घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। जहाँ अगर आवश्यकता है किसी कार्य के लिए, कोई सामान खरीदना है ठाकुर जी की सेवा के लिए, वैष्णवों की सेवा के लिए, उतना ही जाओ, उसके बाद और कहीं घूमने मत जाओ। युक्त स्वप्नावबोधस्य, और जितना नींद की ज़रूरत है, मान लो मेरे शरीर को, अलग अलग शरीरों के हिसाब से अलग अलग आवश्यकता होती है। मेरे शरीर को 5 घंटा नींद की ज़रूरत है, अगर मैं 4 घंटा सोऊंगा तो मेरी आंखों में दर्द हो जाएगा, अगर मैं 6 घंटे सोऊंगा तो तमोगुण बढ़ जाएगा, इसलिए 5 घंटा ही सोना है। यह है युक्त आहार विहार युक्त स्वप्न। इसी को कहते हैं भोग आदि का त्याग, यानी सब चीज़ में युक्त, जितना शरीर को आवश्यकता है, न उसको कम देना है न ज़्यादा देना है। इसी को कहते हैं युक्त आहार विहार। ये भोग नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा ग्रहण करना ये भोग हो जाएगा, और वो भोग को ही त्याग करने की बात कह रहे हैं। मद्यपान करने वाले व्यक्ति की तरह भोग में आसक्त व्यक्ति भोगों को भोगने में इस प्रकार लिप्त हो रहता है कि वह शुद्ध भजन नहीं कर सकता। क्यों? उसका दिमाग सब समय भोग में ही रहता है ना। माला करने बैठे, अब उसका ध्यान कहाँ है? अच्छा कल तो भंडारा है, तो उसमें रसमलाई आएगी, उसमें पनीर बनेगा, फिर मैंगो जूस भी बनेगा,
मैं पहले से ही एक लोटे में भर करके रख लूँगा, अभी भजन हो रहा है। क्यों? भोग, और जिसको भोग नहीं करना है उसको क्या है, पेट भरना है, तो उसका दिमाग जाएगा ही नहीं उधर। भंडारा है तो भी 2 रोटी खानी है, और सामान्य दिन है तो भी 2 रोटी खानी है, तो फिर क्या चिंता। अतएव केवल भगवत प्रसाद का ही सेवन करना चाहिए। यानी जब भूख लग रही है, बाजार से बिस्किट ले आए, नमकीन ले आए, ये ले आए, वो ले आए, और जब सब समय हर आधे घंटे में चरना शुरू कर दिया भैंस गाय की तरह। गाय भैंस क्या करती, सब समय देखो मुंह मारती रहती, उनके चारा रखा रहता है, बस जब जब मौका मिलेगा तब उसमें चारे में चरना शुरू, बकरी की तरह। ऐसे भजन नहीं होता है। भजन क्या है, बिल्कुल टाइम टू टाइम फिक्स। इस शरीर को धीरे धीरे अभ्यास कराना पड़ेगा, जिससे ये शरीर इधर उधर टाइम पे कुछ ना मांगे। नहीं तो क्या है, हम भजन करने बैठे सुबेरे सुबेरे, भूख लग रही है, अब सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में भूख लग रही तुमको, तो तुम भजन कैसे करोगे। सेवा के उपयोगी शरीर की रक्षा करना भी कर्तव्य है, बताया। ये भी सेवा के लिए उपयोगी, इसलिए इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, फाल्गुनी पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी आदि के दिन समस्त प्रकार के भोगों का परित्याग करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, उस दिन केवल अनुकल्प, अगर शरीर को आवश्यकता है तो, नहीं तो अगर उसके बिना भी चल सकता है तो निर्जला व्रत करो। इसलिए तो ये जो एक उपवास का मतलब क्या होता है, उपवास का मतलब होता है भगवान के निकट में वास। उपवास का मतलब खाली भूखे रहना नहीं है। अब तुम भूखे पड़े हुए हो और क्या कहते हैं, निर्जला कर लिया है, शरीर में शक्ति नहीं है, तुम माला फाला तो छोड़ दिए, पड़े हुए बेड पे सारे दिन पड़े ही रहे, सोते ही रहते हो, ये उपवास हुआ कोई? इससे अच्छा है थोड़ा अनुकल्प कर लो, अर्थात फल, कंद मूल फल खा लो और उसके बाद भजन करो। बाकी दिन 16 माला करते हो तो उस दिन 1 लाख नाम करो, बाकी सब छोड़ दो। खाना 3 टाइम है, 3 टाइम खाते हो तो 3 टाइम को छोड़ दो, एक टाइम खाओ, तो 2 टाइम का खाने का, बनाने का, धोने का सब बचा टाइम, उसमें भजन करो। ये द्वारका आदि धामों तथा गंगा के निकट वास का तात्पर्य क्या है? उसके बाद क्या है, तीर्थवास है, तीर्थ महात्म्य श्रवण। जिन स्थानों में भगवान की लीलाएं हुई हैं तथा गंगा यमुना आदि जो शास्त्र में, पुराण में जो पुण्य नदियां बताई गई हैं, उनके निकट निवास करने से निष्ठा उत्पन्न होती है भजन में। सात्विक होता है ना, जैसे गंगा जी भगवान का चरणामृत हैं, यमुना जी भगवान की लीला हैं सारी यहाँ पर, तो वहाँ पर स्थान में उनकी कृपा से क्या होता है, धीरे धीरे चित्तवृत्ति शुद्ध होती है। वर्मे नीरे कमठो मीना किंवा तीरे सर्टा छीना अथवा गव्यूत सुपज दीन तव नहीं दूरे नृपत कुलीना। जो गंगा स्त्रोत है उसमें श्री शंकराचार्य जी कह रहे हैं, वरमे नीरे, वरम माने श्रेष्ठ है, आपके जल में मछली बनना गंगा जी में, कमठा मीना अथवा कछुआ बन जाऊं वो भी अच्छा है, किंवा तीरे शर्टा छीना अथवा आपके किनारे पर रह करके कुछ भी बन जाऊं मैं, तब नहीं दूरे नृपत कुलीन। लेकिन आपसे बहुत दूर, गंगा जी से बहुत दूर रह करके मैं नृपति, मैं राजा भी नहीं बनना चाहता, और कुलीन बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण भी नहीं जीवन चाहता, मैं क्या आपके निकट ही रहना चाहता हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना क्यों की है? क्योंकि उसमें रहने से मथुरा के बारे में क्या है कि कोई अनजाने में भी अगर एक दिन मथुरा वास कर लेता है तो उसकी हरि भक्ति हो जाती है। शास्त्र में 7 मोक्षदायिनी पुरियां बताई गई हैं, अयोध्या, काशी, कांची, अवंतिका। अयोध्या है, मथुरा है, हरिद्वार है, काशी है, कांची है, उज्जैन है और द्वारका है। ये 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं, इनमें भगवान की लीलाएं हुई हैं, इसलिए ये यहाँ पर वास करने से क्या होता है, धीरे धीरे हमारा हरि भक्ति में निष्ठा उत्पन्न होती है, भजन में निष्ठा उत्पन्न होती है। विशेष रूप से जो भगवान का धाम, ये जो 7 पुरी हैं, इससे भी श्रेष्ठ क्या है, जो भगवान का धाम है, जैसे श्री नवदीप धाम, श्री वृंदावन धाम, श्री जगन्नाथपुरी धाम, ये सब क्या है, मथुरा धाम, जहाँ पर भगवान का वास स्थान है। भगवान नित्य कहाँ, धाम का मतलब होता है, धाम और तीर्थ में क्या अंतर होता है? तीर्थ वे स्थान है जहाँ पर कोई महाजन, भगवान के परम भक्त, शुद्ध भक्त भी जिन स्थानों पर गए उनको पवित्र कर दिया, तो दूसरे लोग उनमें जाएंगे तो उनको भी सुकृति होगी कुछ, उसको तीर्थ कहते हैं। किंतु धाम किसे कहते हैं? धाम कहते हैं जहाँ भगवान स्वयं साक्षात वास करते हैं, भगवान का अपना घर, जहाँ भगवान अभी भी लीला कर रहे हैं। अयोध्या धाम, वहाँ पर राम अभी भी साक्षात विराजमान है।
वृंदावन धाम, यहाँ राधा कृष्ण की लीलाएं नित्य होती हैं। जगन्नाथपुरी धाम, पुरी में जगन्नाथ जी आज भी लीला करते रहते हैं, बहुत सारे भक्तों की अभी भी लीला सुनी जाती है। ये आगे फिर हम लोग अगली क्लास में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बंद करो इसको।